नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। बहरहाल आप थंबनेल देखकर थोड़ा चौंक भी गए होंगे कि ऐसा कैसे होने लगा कि 498 ए का जो केस है उसमें पति की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। तो ऐसा आपने थंबनेल में पढ़ा, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको वही बताऊंगा। जैसे कि हमने अपना नंबर जो है स्क्रीन पर दिया हुआ है और इस स्क्रीन पर मतलब देखकर लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे कुछ हमारी लीगल एडवाइस लेते हैं। वैसे ही कल मेरे पास एक कॉल आया और इस कॉल में सीधे मुझसे कहा गया कि सर अशोक वीर बोल रहे हैं एडवोकेट। मैं हाँ जी बोल रहे हैं, बताइए। तो कि सर अब मैंने आपका वीडियो देखा, आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा क्या क्या आप झूठ बोला, मैंने क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि सर आपने कहा था कि सेक्शन 498 में गिरफ्तारी नहीं है और मेरे परिवार के मतलब 3 लोग, पति, लड़का मतलब वो पति और उसके माँ बाप, 3 लोग जो है वो जेल में हैं आज। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, क्यों, किस कारण से आपको जेल में भेजा गया। फिर मैंने उनसे पूछा पूरी कहानी क्या है कि सर वो लड़की जो थी बार बार घर से भाग जाती थी, घर घर से मायके पहुंच जाती थी, मायके वाले फिर उसको डांट पीट कर फिर ससुराल में ला कर रख देते थे, ससुराल से फिर भाग जाती थी, फिर माँ ऐसे। तो ऐसा कई साल तो चल रहा था और अब जाके उसने जो है अपने ऊपर तिल छिड़क के उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, आग लगा ली उसने। तो मैंने कहा ये सेक्शन 498 का केस कहाँ है। ये तो 400, अगर मैंने उसको बताया कि अगर ये लड़की जलकर ख़त्म हो गई तो इसमें 498 ए का केस कहाँ बनता है। ये तो 498 के साथ साथ 304 बी का भी बनता है, यानी कि पत्नी को मार देना, मतलब कि दहेज हत्या। अब ये जो है ये जो मैटर ये हुआ है, अब इसके आधार पर मैंने बताया उनको, मैंने कहा आपने गलत सुना, गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। मैंने कहा कि 498 ए, 323, 504, 506 और 3/4 डीबी एक्ट के तहत अगर आपके ऊपर केस होता है तो ऐसे केस में आपके ऊपर कोई गिरफ्तारी आपकी नहीं है। लेकिन जहां पर 304 बी या फिर 376 या 377 जैसे केस लग जाते हैं तो ये हीनियस क्राइम में आते हैं। हीनियस मतलब कि बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध, और इन में जो कम से कम सज़ा है वो 10 साल की है। तो 10 साल की सज़ा में इनमें तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। ये 498 से लिंक नहीं है, 498 के साथ साथ में 304 बी भी तो लग रही है इसमें, क्योंकि लड़की भी अब ख़त्म हो गई, नहीं रही वो। तो अब जो है वो आपको गिरफ्तारी होना कंपलसरी है, मजबूरी है पुलिस की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब ये पहले एक समय था कि मतलब एक उम्मीद रहती है कि इसमें परिवार बस जाए, तो अब परिवार बसने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपने गलत समझा उसको। 498 ए और 304 बी के साथ में अगर है चीज़ें तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। फिर तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उसका मर्डर हुआ है, किया है या फिर खुद कर लिया उसने, जो भी है। तो किसी प्रकार से अपने आप को खुद को मार लिया उसने। तो ये बात की बात है, ये ट्रायल की बात है कि उसमें किस तरीके से चीज़ें। लेकिन यहाँ पर 498 ए सिंपल अपराध नहीं है जो महिलाएं आजकल झूठा पति पर या पति के परिवार पर करते हैं, ये वो साधारण चीज़ नहीं है, ये थोड़ा हटकर है। तो ऐसे केस में तो गिरफ्तारी होना मुलाजिम है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे 498 ए, सेक्शन 498 ए, जो मैंने जैसे आपको थंबनेल में बताया कि 498 ए की गिरफ्तारी शुरू हो गई है, तो ऐसा नहीं है। 498 की गिरफ्तारी नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। बस मैंने ये बात बताने के लिए आपको ये थंबनेल डाला था, ताकि आप उसको देख कर समझ सकें कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेरे वीडियो देख कर उसको गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, सोचते हैं कि सर ने तो ऐसा बताया अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ऐसा है नहीं है, ऐसा है। तो इंटरप्रेट गलत मत करिए। मैंने कहा अगर आपके ऊपर कोई भी FIR 498, 323, 504, 506 की हुई है तो आपकी गिरफ्तारी नहीं है। और इसमें मेरा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, जैसे जिसका नाम है अर्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कि साफ ये गाइडलाइन उसमें बताई गई है कि 7 साल तक के पनिशमेंट जिसमें है, जिन अपराधों में है, उनमें कोई भी गिरफ्तारी ना करें। सेक्शन 41 CRPC का पालन करें, फॉलो करें उसको, और उसमें वहीं से जमानत मिल जाती है। तो अगर सेक्शन 41 का होता है तो आपको वहीं जमानत मिल जाती है। और अगर इन केस मान लीजिए आप गिरफ्तारी भी आप अगर हो सकती है तो किन कारणों से हो सकती है, बहुत रेयर चांसेस हैं सेक्शन 498 में, और ये धारा छोटी मोटी लगा देती हैं 323, 504, 506, 504 और 3/4 DP एक्ट के तहत अगर ये धारा लगा दी जाती है, उसमें गिरफ्तारी, आप सोच रहे हैं कि गिरफ्तारी ना हो जाए और किसी प्रकार से पुलिस भी धमका रही गिरफ्तारी कराने के लिए कर देती है, तो इसमें किन कारणों से हो सकता है
ये पुलिस को साफ मतलब बताना पड़ेगा कि वाकई आपने दोनों पति पत्नी को मेडिसिन भेजा या नहीं भेजा, क्या आपने 41 का नोटिस उनको जारी किया, नहीं किया। ये सवाल पूछे जाएंगे उससे, और ये तभी संभव है जब पुलिस से आप बहुत ज़्यादा बच रहे हों, उसके साथ नहीं दे रहे हों, या फिर आप पहले से कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया आपको, या फिर आप पहले से ही हिस्ट्री शीटर रहे हैं या क्रिमिनल हैं, तो ये चांसेस हैं, उम्मीद है फिर कि आपकी पत्नी जो है, आपका जो पुलिस जो है इसी केस में आपको जेल भेज सकता है। तो ये उम्मीद है। वरना अगर आप एक अच्छे घराने से हैं और सिर्फ आप अपनी पत्नी की वजह से ही क्रिमिनल घोषित हो गए हैं, तो आपको कोई डर नहीं हो सकता नहीं है। तो फिर आप पुलिस का भी सामना कर सकते हैं, चाहें तो एक एप्लीकेशन दे के अपने वकील के द्वारा भी आप मिल सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं। मीडिएशन के अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट पास कर दिए हैं, हाई कोर्ट ने ही पास कर दिया। अब तो इसमें जो जैसे कि एफआईआर अगर पत्नी करती है और पत्नी एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें एकदम से गिरफ्तारी ना करने के लिए आदेश हैं पूरे साफ साफ, और उसमें जो दोनों का मीडिएशन सेंटर है, मीडिएशन कराने के लिए 2 महीने का समय दिया है कि 2 महीने तक कोई भी किसी भी के भी प्रति कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये तब तक ना इन्वेस्टिगेशन होता है, एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद उनकी दोनों की मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है। अगर मेडिसिन में दोनों बात बनती है, अच्छी बात है, नहीं बनती है तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि ऐसे इस जो किसी प्रकार की मतलब अफवाह वगैरह है उसमें आप ना जाएं, और 498 में गिरफ्तारी नहीं है, ना हो रही है। और इस अपराध का जो है, इस सेक्शन का जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। आप आज लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट्स के जजेस वगैरह सब कोर्ट्स चिंतित हैं इस वजह से कि अगर ऐसी चीज़ें चलती नहीं लगातार तो आगे आने वाले समय में जो परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हर व्यक्ति आज के समय में, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों से पीड़ित है कि कहीं ना कहीं धमकी मिलती है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को झेल रहा है, वो केसेस चल रहे हैं। तो ये जो मतलब ये बात जो है, यानी कि ऐसे कोई भी पति हो सकता है जो इस तरह की अफवाह रखता हो कि सर आपने तो मना किया था 498 की में गिरफ्तारी नहीं है और अब मेरी गिरफ्तारी हो गई। तो गिरफ्तारी भी आपकी इन्हीं सर्कमस्टांसेस में हो सकती है, वरना कोई वो नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस भी अगर मान लीजिए इस चीज़ को नहीं मानती है, या फिर वो ज़बरदस्ती आपके आप ठीक ठाक हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और आपका कोई भी इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि आप कोई भगौड़ा वगैरह हों, और फिर भी कोर्ट पुलिस जो है आप किसी प्रकार से, क्योंकि कहीं दबाव बनाती है पैसा लेने का या किसी प्रकार से रिश्वतखोरी करने का, तो फिर अगर आप नहीं देते हैं और आपको जानबूझ के कोर्ट पुलिस जो है जेल भेजना चाहती है, तो वो भी नहीं भेज पाएगी, क्योंकि थाने से जो है जो एक्यूज होता है वो सीधे कोर्ट जाता है। अब कोर्ट के पास भी ये देखना होता है उसको लिए कि वाकई पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर है उसने वो पूरा जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। तो अगर वो भी अगर चेक नहीं करता और भेज देता जेल, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दोनों ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट किया है। तो इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं है कि नहीं समझदार नहीं है। अगर पुलिस वाला नहीं है तो कम से कम जज तो समझदार हैं, वो तो समझेंगे बात के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको जेल नहीं जाना, और कुल मिलाकर जब बात कही जाए तो ऐसी जो अफवाहें हैं उन अफवाहों में ना जाएं आप, और अपना विवेक का इस्तेमाल करें। और किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना आपका होती है और अगर आप हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने का आप सभी बहुत धन्यवाद।